नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से संबंधित जितने भी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करना न भूलें। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको अपने के साथ नोट करना क्योंकि आज महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चलते हैं अपने बात करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा राजस्थान जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आज का रहने वाला है कि हाल ही में ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट में अंडर 70 52 से 55 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पलक दसलानिया ने जीता है। किसने जीता है? पलक दसलानिया ने क्या है ये अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने स्वर्ण पदक जीता है? ताइक्वांडो में पलक है दसलानिया ने। तो हाल ही में ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट में अंडर 70 52 से 55 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पलक दसलानिया ने जीता है। याद रखना, पलक दसलानिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के जयपुर जिले से है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये मुख्य याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो अरेबियन ट्रेवल मार्केट एटीएम 2000 सॉरी अरेबियन ट्रेवल मार्केट एटीएम दुबई में राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किसने किया है? कि अरेबियन ट्रेवल मार्केट एटीएम दुबई में राजस्थान पर्यटन का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत व संतोष कुमार सिवन ने क्या है दुबई में अरेबियन ट्रेवल मार्केट एटीएम का क्या है उद्घाटन किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। याद रख लेना भी। राजस्थान के केंद्रीय संस्कृति याद रखना कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो याद रखना कौन है? तो केंद्रीय केंद्रीय याद रखना केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री है। कौन है? केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने क्या है कि दुबई में गजेंद्र सिंह शेखावत व पवन कुमार जो संतोष कुमार सिवन है उन्होंने क्या है अरेबियन ट्रेवल मार्केट दुबई में क्या इसकी उद्घाटन किया है। और संतोष कुमार सिवन के बारे में याद रखना कि ये भारत के महावाणिज्य राजदूत है। महावाणिज्य राजदूत संतोष कुमार सिवन है, ये याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बात करें। नेक्स्ट याद रखना कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किस हस्तशिल्प कलाकार को सम्मानित किया जाएगा? तो वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार 2022 से राजस्थान के जो बाबूलाल जी मारोटिया है। कौन है? बाबूलाल जी मारोटिया को क्या है सम्मानित किया जाएगा? क्या किया जाएगा? बाबूलाल जी मारोटिया को क्या है सम्मानित किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है ये जो बाबूलाल जी मारोटिया को 2 मई को क्या है दिया जाएगा? 2 मई 2025 को दिया जाएगा और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या है इनको दिया जाएगा। बाबूलाल मारोटिया का याद रखना कि हस्तशिल्प की कला में क्या सबसे बड़ा योगदान रहा है और जयपुर के रहने वाले बाबूलाल मारोटिया को वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से क्या सम्मानित है किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2 मई 2025 को इनको क्या सम्मानित है किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में अल्प आय वर्ग के कितने अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे? अभी अभी आपको पता है कि बजट में घोषणा की गई थी अन्नपूर्णा योजना की क्या शुरुआत वापिस से होगी और इसी के तहत अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत याद रखना कि वसुंधरा राजे ने 2018 में की थी और वापिस से क्या है 2018 में शुरुआत की थी जब गहलोत की सरकार बनी थी। इस अन्नपूर्णा योजना को क्या बंद कर दिया था। अन्नपूर्णा योजना में क्या था कि आपको क्या है गेहूं के साथ याद रखना कि तेल मिलता था, अपने बात करें तो चीनी मिलती थी, आटा मिलता था, ये सभी मिलते थे। लेकिन इस अन्नपूर्णा योजना को क्या बंद कर दिया था। अभी अभी क्या है 2025-26 के बजट में शुरुआत हुई है। इस अन्नपूर्णा योजना को क्या वापिस से स्टार्ट किया जाएगा और इसी के तहत अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। और वो अन्नपूर्णा भंडार कितने खोले जाएंगे? तो 5000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने जाएंगे। ये किस योजना के तहत याद रखना? अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत कितने खोले जाएंगे? तो 5000 क्या है अन्नपूर्णा भंडार क्या है खोले जाएंगे। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
याद रखना कि पांचवा क्वेश्चन है कि मौखिक प्रवाह पठन ORF कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया। अभी अभी क्या है कि सरकारी स्कूल जितने भी अपने राजस्थान के, उनमें मौखिक प्रवाह पठन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसमें क्या है कि सरकारी स्कूल के विद्यालय, सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पठन दक्षता का आकलन करने के लिए, ओ जो बच्चे तीसरी से आठवीं तक के बच्चे, तीसरी से आठवीं तक के बच्चों की, आठवीं तक के बच्चों की हिंदी भाषा की दक्षता, हिंदी भाषा की दक्षता में सुधार करने के लिए, हिंदी भाषा की दक्षता में सुधार करने के लिए मौखिक प्रवाह पठन क्या है, कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा, तो ये 28 अप्रैल से लेकर 3 मई तक चलेगा। 3 मई तक क्या है, ORF क्या कार्यक्रम क्या है, सरकारी स्कूलों में राजस्थान के चलाया जाएगा, जिसमें तीसरी से आठवीं तक के बच्चों की हिंदी की दक्षता में क्या है, सुधार किया जाएगा। ये याद रखना कि उनके पढ़ने की, उनके लिखने की जो क्षमता है उसका क्या है, आकलन किया जाएगा, इसमें क्या है, सुधार किया जाएगा। इसीलिए क्या इस कार्यक्रम की क्या शुरुआत हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और अभी अभी क्या है कि जल पखवाड़ा की शुरुआत हुई थी। जल पखवाड़ा में क्या है कि जल पखवाड़ा की शुरुआत याद रखना कि 8 अप्रैल से हुई थी और 30 अप्रैल तक क्या इसकी क्या है, ये जल पखवाड़ा चलाया गया है, जिसमें क्या है कि सुबह सुबह बच्चों को प्रार्थना में क्या है, जल की क्या है जो शपथ दिलाई जाती थी, ये भी सरकारी स्कूलों के द्वारा चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। अभी अभी क्या है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, 26 से 30 अप्रैल के मध्य लाडली अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा लाडली अभियान चलाया जा रहा है, किसके खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ कौन सा अभियान, लाडली अभियान चलाया जा रहा है, ये भी याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सेकंड जयपुर ओपन फिटे रेट चैंपियनशिप 2025, मैंने आपको बताया था कि जयपुर में ओपन फिटे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष वर्ग का खिताब याद रखना किसने जीता है, अरुण कटारिया ने जीता है। किसने जीता है पुरुष वर्ग का खिताब है, जो फिटे फिटे चैंपियनशिप 2025 है, इसमें पुरुष खिताब किसने जीता है, तो अरुण कटारिया ने जीता है। किसने जीता है, अरुण कटारिया। और अरुण कटारिया का संबंध याद रखना राजस्थान के जयपुर जिले से, किससे जिले से है, जयपुर जिले से। याद रखना कि महिला वर्ग में जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, वेदिका पाल ने जीता है। किसने जीता है, वेदिका पाल ने महिला वर्ग में, महिला वर्ग में, महिला वर्ग में क्या है, खिताब जीता है। और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो उदयपुर जिले से। किस जिले से है, उदयपुर जिले से है। याद रखना, याद रखना कि सीनियर कैटेगरी में, सीनियर कैटेगरी में किसने जीता है, तो सीनियर कैटेगरी में जो खिताब जीता है वो सीनियर कैटेगरी में जेबी जोशी ने जीता है। किसने जीता है, सीनियर कैटेगरी में जेबी जोशी ने क्या है, खिताब जीता है। इस क्वेश्चन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें क्या याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 का पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी महिला लेखन के लिए कथा साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी अभी कथा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोकरमल राजरानी गोयल की स्मृति में, तो वो किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना डॉक्टर कृष्णा आचार्य को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया, डॉक्टर कृष्णा आचार्य को सम्मानित किया गया। याद रखना कि अपने राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से क्या सम्मानित किया गया है। पहले कौन थे, तो सीन काफ निमाज। कौन है, सीन काफ निमाज को क्या सम्मानित किया गया है। ये उर्दू भाषा के क्या शहर है। दूसरा आपने याद रखा कि मांड गायिका बेतुल बेगम, किसो, बेतुल बेगम को क्या सम्मानित किया गया। तीसरा याद रखना कि सीकर के अध्यात्मक जो अध्यात्मवादी है वो कौन है, बैद्यनाथ जी महाराज को भी क्या पद्मश्री से क्या सम्मानित किया गया हाल ही में। ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहने वाले हैं। तो तीनों के बारे में याद रखना, ये क्या है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। साथ में याद रखना कि हाल ही में 2025 का पोकरमल राजरानी जो गोयल स्मृति अवार्ड है वो किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर कृष्ण आचार्य को सम्मानित किया गया है। ये थे आज के अपने 30 अप्रैल से संबंधित 30 अप्रैल से संबंधित जितने भी 7 जो क्वेश्चन थे वो अपने क्या कर चुके हैं, जिनकी अपने चर्चा की है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जितनी भी डिटेल लिखाई है वो नोट कर लेना। अब अपने बात करते हैं, कल के लिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि
राजस्थान बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स को और असंगठित क्षेत्रों की श्रमिकों के कल्याण हेतु किस फंड में 350 करोड़ का रुपए का क्या प्रावधान किया गया है? तो गिग एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स डेवलपमेंट फंड के द्वारा क्या इसका आयोजन किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्या? ये कल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण हेतु किस फंड के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के द्वारा क्या इसका आयोजन किया गया है? किसका प्रावधान किया गया है? तो गिग वर्कर्स के लिए। साढ़े 350 करोड़ का क्या प्रावधान है किए गए। ये अपने क्या आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चन थे जिसकी हमने चर्चा की है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जयपुर में स्थित राजीव गांधी विद्या भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर क्या इस भवन का नाम बदलकर कर दिया गया है। ये मुख्य मुख्य याद रख लेना। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर द्वारा स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है जिसका क्या है आंसर आपको कहां पर देना है? कमेंट में देना है। अपने 8 क्वेश्चन किए हैं। अभी एक क्वेश्चन क्या है कि मेरे को गलती से रह गया, मेरे को पता नहीं था अभी 8 क्वेश्चन है आज, क्योंकि क्वेश्चन मैं तो सिर्फ क्या है मटेरियल देता हूं और मेरे को इतना पता नहीं है, भी बाद में ही देखता हूँ क्वेश्चन कौन से हैं कौन से बाद में क्या है, क्योंकि मटेरियल देने के बाद मैं बाद में नहीं देखता कितने क्वेश्चन बने हैं, ये आपको पता है क्योंकि कई बार तो मैं देख लेता हूँ भी कितने क्वेश्चन है, कई बार नहीं देखता। तो आज अपने 8 क्वेश्चन थे, 8 मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इनको नोट कर लेना और आंसर क्या है कमेंट में बताना जो आज क्वेश्चन पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।